ये माफिया की मिली भगत है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। एहसन इकबाल साहब की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई स्टूडेंट घर में जाता है ना कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आए थे, वो कहता है जी सारी क्लास के कम आए थे। अरे भाई, कैबिनेट में फैसला हुआ, नवीद कमर एक वजीर था, उतना ही एहसन इकबाल वजीर था, उतना ही इसहाक डार वजीर था, उतना ही शहबाज शरीफ वजीर आजम था, क्योंकि काबीना का फैसला इज्तिमाई फैसला होता है। आप जिम्मेदारी भी लेंगे। अगर वो कहते हैं ना जी कैबिनेट के अंदर साइफर खोला गया तो सारे वजीरों को नैब ने बुला लिया, तो यहां पे कौन सी को नया चंबे की बात है। एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर वाली बात कर रहे हैं कि एक जुराब दूसरी पहन ली और दूसरी पहन ली और फिर कहने लगे जी मैं तो गैर हाजिर था, गैर हाजिर दिमाग था। ये कौन सी बात है भाई? आप प्लानिंग मिनिस्टर हैं, आप भी तैयार होके जाते हैं। नवीद कमर को भी रिपोर्ट सूबों ने भेजनी है, उसके सूबे में भी शुगर माफिया है, एहसन इकबाल के सूबे में भी शुगर माफिया है, केपी में भी वही है। मुझे बताएं है कहाँ नहीं? यहाँ पे चौधरी भी हैं, यहाँ पे शरीफ भी हैं, यहाँ पे जरदारी भी हैं, तरीन भी हैं। कौन है जो शुगर मिलों का माफिया नहीं है और उसके अंदर शरीक नहीं है? हमेशा जब अगर ये पहली दफा होता ना, फिर कह देते कि जी अंदाजे की गलती है। याद होगा आपको और हमें, शहजाद अकबर साहब तशरीफ लाए और कुछ 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि जनाब ये था, फलाना था, और बाकायदा झूठी अनवाइसें बनवाई गई, बुजदार को शामिल किया गया और उसमें वन टाइम रिपोर्ट बनाई गई कि इतनी सरप्लस है। तो अब ये नवीद कमर को भी बताना चाहिए ना, एहसन इकबाल को छुपना चाहिए इस पर्दे में कि जी कॉमर्स की समरी है। भाई तो वहां पे आप भी बैठते थे ना जब ईसीसी में अप्रूवल होती है और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल देती है। ये कोई माफिया है? बिल्कुल स्टेट माफिया और पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर डकैती है और अरबों रुपए की डकैती है, जो हर दौर में नए अंदाज से की जाती है। गलती भी पुरानी होती है, नई गलती भी नहीं की जाती। सिर्फ के नाम ये ले दिया और नवीद कमर कह रहे हैं जी वो तो सबका ही होता है। बिल्कुल नवीद कमर भी ठीक कह रहे हैं, भाई आपने भेजी क्यों, उन्होंने अप्रूव क्यों की? चूंकि इसके अंदर चूना लगा है मुझे और आपको और हम सबको, जो जिसको कहते हैं अवाम, क्योंकि वो एक भेड़ बकरियां हैं कि उनको ज़िबा करो, घुमाओ फिराओ, अपने पैसे बनाओ, जेबों में डालो। और साथ अब अगर आप इन चीनी मालकान को साइड पे करें तो फिर वो माफिया जिसे आप स्मगलिंग का माफिया कहते हैं, वहां पे भी यही बड़े लोग शामिल होते हैं जो अफगानिस्तान के साथ ये सारा काम करते हैं। और जब एक्सपोर्ट होती है तो वो भी अफगानिस्तान के नाम पे और इधर उधर ड्रामा करके कागजों में एक्सपोर्ट होती है, उसका रिबेट हासिल करते हैं और वही चीनी फिर यहां बेचते हैं। अफगानिस्तान जाहिर है लैंडलॉक कंट्री है, वहां सारा कुछ पाकिस्तान की कीमत पे, अवाम की कीमत पे स्मगल हो रहा है। अब आजकल जनाब वजीर आजम साहब को बहुत शौक हुआ है, उस सूबे से वो ताल्लुक रखते हैं जहां पे बलोचिस्तान से वो ईरान से तेल शुरू होता है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान पुलिस सर्विस, बेसिकली इसको उर्फ आम में कहा जाता है पाकिस्तान पेट्रोलियम सर्विसेज। ये पीएसपी जो है ना, ये इसका मतलब ये है कि सारे पुलिस अफसरों के पेट्रोल पंप है, ईरान से ऑयल चलता है और मेरे शहर बखर तक आके बिकता है। यानी पूरा बलोचिस्तान, सिंध और केपी से घूमता हुआ डीआई खान से बखर पहुंच जाता है। इतना माफिया है और ये आम आदमी को 1 रुपए का रिलीफ नहीं है उस पेट्रोल में, डीजल में। ये नहीं कह सकते आपके जी ये सस्ता ला के सस्ता बेच रहे हैं। हर जगह पे वही है कि एक तरफ स्मगलिंग है, चाहे वो हमारी तरफ आ रही है या हमारे से माल चीनी, आटा, गंदम, पूरे का पूरा अफगानिस्तान पल रहा है बगैर कोई टैक्स लिए दिए। तो जाहिर है अब अगर वजीर आजम कह रहे हैं, हम मान लेते हैं जी आप बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, आनियां जानियां, आपको याद होगा शेख रशीद वजीर इत्तलात थे, बड़े बड़े इश्तिहारात चलाए कि जी हम कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या है कि एक पूरी मईशत चल रही है जो हमारे आम लोगों की है। अगर आप उसको मुतबादिल रोजगार नहीं देंगे इस ऑयल का या किसी भी चीज का, तो फिर चोरी डकैती आम होगी। बैठ के खुल के बात करें जी क्या करना है, हल निकालें, मसला हल करें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अयाज साहब, हल तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ बड़ी लंबी लंबी उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, हिदायत ब्रीफिंग ले रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनका मैंडेट बड़ा महदूद है। अब अयाज साहब, क्या चीनी बरामद करने का जो फैसला है, आप समझते हैं उसने कीमत को बढ़ाया है चीनी की? ये जो तारीखी रिकॉर्ड तोड़ गई है ये कीमत। देखिए तो अब असल में वो जो साथ बैठे होते हैं ना इनके, वो लोग सारे ज़ाहिर है उनका कारोबार ही है और वो बेचारे चूँकि इन्वेस्टमेंट भी, अब चीनी वालों ने तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा अर्सा पहले बहुत की है ना, तो इसलिए उनका फिर राइट बनता है, वो कहते हैं जी ठीक है कमाते जाओ। और फिर हमारी कहीं ना कहीं अदालत बीच में आ जाती है, वो वहाँ जब बात पहुँच जाती है फिर वो मिल्क मालकान को भी मौका मिल जाता है कि जी अभी तक तो मसला अदालत में है, तो अब हमें आप ये रोके ना कि हम ये इस कीमत पे देंगे। इसलिए जब तक अदालत में वो मामला चल रहा है, अब पता नहीं है अदालतों में यही लेके जा रहे होते हैं मामला। मुझे तो लगता है ये जो चीनी के वो मालकान हैं उसके फैक्ट्रीज के,
वही मिलों के लेके जा रहे होते होंगे कि ताकि वो उनको और ज़्यादा कुशन मिल जाए। असल बात नहीं बता रही है कि किसके कहने पे इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी। वो राणा साहब को शायद पता होगा कि वो जब आखिरी दिनों में मुलाकातें कर रहे थे ना, तो एक मुलाकात उनकी हमारे से भी हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा यार मैं इन्होंने कहा कि 500 मिलियन दी चीनी तो एक्सपोर्ट करो ना, इतनी चीनी पे ही है, क्योंकि कुछ तो जरा मुआदला है आपके खजाने में। तो वो तो आपको पता है, जब उन्होंने कहा तो उसके बाद फिर किस में जरूरत थी कि इनकार करता। चलें, जितनी भी इन्होंने कर दी इनकी मेहरबानी कि 500 मिलियन की नी कम कर दी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हर दौर का अलमिया है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हमारे हैं, ये सारे हैं ही वही लोग। यहाँ आपको पता है कि आटे का बहरान क्यों पैदा हो जाता है? गंदम आती है सपोर्ट प्राइस पे और वो बगैर पीसे हुए वो मतलब उसके फैक्ट्री के नाम पे आती है और वहीं से वो बिक जाती है। वो अपना मुनाफा कमा के घर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लिटरली मसाइल इतने ज्यादा हैं इस कौम के कि ये तो मसला लगता ही नहीं है ना। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि महंगाई बहुत कम हो गई इसके दौर में जब पीडीएफ की हुकूमत आई, वरना जो उससे पहले महंगाई हुआ करती थी वो तो बर्बाद किए हुए थी हमें। तो ये एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब निगरान दौर में हमें फिर लगना शुरू हो गया कि शायद को महंगाई होना शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले 16 माह बड़ा पुरस्कून रहा है इस मुल्क में। अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि वो जो हमें चीजें बहुत ज्यादा महंगी लगती थी वो लगना खत्म हो गई। अब बिजली के बिलों में आपको अब वो भी जो लोग करके गए हैं वो भी एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही। वो इतना का हुस्न है, दिन रात हमारे गम में घुल रहे हैं, बेचारे परेशान हुए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं पागलों की तरह। उनका दिल करता है कि दीवारों को टकरे मारें, क्योंकि अवाम बड़ी मुश्किल में है और उनसे ये बर्दाश्त होता ही नहीं है। वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि एक दफा फिर उन्होंने आना है, आपकी खिदमत करनी है और फिर यकीनन उनको सिला तो मिलना चाहिए ना इस खिदमत का। तो ये सिले हैं छोटे छोटे, आप लोग पता नहीं क्यों इस पे नाराज हो जाते हैं। सही है फैसल साहब, ऐसी खिदमत के आगे तो फिर हमें हाथ ही जोड़ देने चाहिए, हमें ऐसी खिदमत नहीं चाहिए। फैसल साहब, अब ये बरामद करना मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ज़ाहिर है जिस तरह स्मगलिंग की बात आमिर साहब ने भी की। आपके ख्याल में माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो अंदाज़ा नहीं हुआ खपत क्या है, ज़ख़ीरा क्या है, बरामद करने से पहले वो अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं थे। अगर वो अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त तरीके से रखे जाते तो ये वाली किल्लत ना होती जिससे चीनी ज़ाहिर है। लेकिन वो जो माफियाज की हम बार बार बात करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। आपके ख्याल में क्या वजह है कीमत बढ़ने की फैसल साहब? पकड़ना किसने, पकड़ने वाले तो खुद ये काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल यही इल्ज़ामात इमरान खान की हुकूमत पे लगे थे। 1920 का फ़र्क नहीं था, जो आमिर साहब ने भी कहा, याद साहब ने भी कहा। बिल्कुल यही इल्ज़ामात जो है वो नून लीग की हुकूमत पे भी लग रहे हैं।